सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की भी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट के साथ समाअत हुई। रिव्यू एक्ट पर नोटिस के बाद इंतखाबात केस एक्ट के तहत बेंच सुनेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए हैं। समाअत का अहवाल जानते हैं हमारी नुमाइंदा मरियम नवाज से। मरियम, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट के और पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत एक साथ हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने यह कहा कि कुछ दरख्वास्तें रिव्यू एक्ट के मुतालिक आई हैं और उनको किसी न किसी स्टेज पर देखना होगा। अदालत ने बैरिस्टर अली जफर, जो कि अदालत में ही मौजूद थे, उनको रोस्टम पर बुलाया। तो बैरिस्टर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट से मुतालिक ये कहा कि ये एक्ट आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी यही मामला उठाया गया था, जिस पर अदालत ने हुक्म इम्तना दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का हुक्म इम्तना सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पर भी लागू होता है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस को सुन सकती है, ताहम रिव्यू एक्ट हुक्म इम्तना की वजह से इस अदालत पर भी लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि अदालत इंतखाबात नजरसानी का फैसला रिव्यू एक्ट के फैसले तक रोक सकती है और उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस में दलाइल तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए इस केस को पहले मुकम्मल कर लेना चाहिए। वो आईनी मामला है। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर रिव्यू एक्ट हम पर लागू नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन के वकील को लार्जर बेंच में दोबारा से दलाइल का आगाज करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत को ये बताया जाए कि किस तरह से ये रिव्यू एक्ट जो है वो उन पर लागू नहीं होता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो ये मौजूदा केस है, इसके अंदर सबको जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इस कानून में आर्टिकल 184(3) से मुतालिक अच्छी तरमीम है। सिर्फ एक ही गलती हुकूमत की जानिब से ये हो गई कि उन्होंने जो नजरसानी है उसको अपील करार दे दिया है। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि हुकूमत ने गलती क्यों की है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि अच्छी बात यह हुई है कि अब हुकूमत और हुकूमती इदारे कानून के मुताबिक जो है वो चल रहे हैं और आज हुकूमत की सोच रियाजी की, यानी कि जो पहले मैथमेटिक्स बेंच से मुतालिक होती रही, उसकी बुनियाद पर नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की अच्छी कानून साजी को अदालत सराहती है। हुकूमत तो दरवाजों पर एहतजाज कर रही थी। इस तरह के एहतजाज का मकसद इंसाफ के मामले में रुकावट डालना था। चीफ जस्टिस ने तमाम जो इस केस के अंदर फ्री कैन है उनको नोटिस जारी किए हैं और इस केस के अंदर जो रिव्यू एक्ट से मुतालिक दरख्वास्त गुजार है उन्होंने इस पर दलाइल नहीं दिए, मगर उन्होंने अली जफर के जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनको अपनाया और अदालत ने उनके आर्ग्यूमेंट्स अपनाने के ऊपर तमाम फ्री कैन को नोटिस जारी किए। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया है और इन दोनों केसेस के समाप्त नोटिस कब के लिए जारी किए हैं? कब अगली समाअत होगी? जी, ये केस की समाअत अब 13 जून को होगी और दोनों दरख्वास्तों को एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। ठीक है, दोनों को क्लब करके सुना जाएगा और 13 जून को ये समाअत होगी, जिसके लिए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज। और ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन कल अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। जहांगीर खान तरीन का नाअहली के बाइस पार्टी का पेट्रन इन चीफ बनने का इम्कान है। नाअहली खत्म होने की सूरत में जहांगीर तरीन पार्टी के चेयरमैन होंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप की पार्टी के ऐलान की सूरत में अब्दुल अलीम खान का पहला सदर होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक ज़राए बताते हैं कि ओन चौधरी का जहांगीर तरीन ग्रुप की पार्टी के ऑर्गेनाइजर होने का इम्कान है। जहांगीर तरीन की जानिब से पार्टी के लिए 3 नाम ज़ेरे गौर हैं। जहांगीर तरीन ने आज अपनी रिहाइशगाह पर अपने ग्रुप का इजलास बुला रखा है। कोयटा में कत्ल किए गए सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का ऐसा बताना है। मुकदमा चेयरमैन तहरीक इंसाफ दीगर के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस खबर की तफसील जानते हैं सलमान अशरफ से। जी सलमान। जी, अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ दर्ज किया गया है। ये मुकदमा उनके बेटे अब्दुल रज़ाक शर के बेटे की मदयत में दर्ज किया गया है। जमील काकड़ थाना है जहाँ पे दर्ज किया गया है, जिसमें कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी की दफा 7, 6 और 34 और 109 की दफात के साथ दर्ज किया गया है। इस हवाले से अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, लेकिन मुकदमा दर्ज हो गया है। मजीद तफ्तीश जो है वो पुलिस इस वाक़े की कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया सलमान अशरफ तफसीलात के लिए। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर पाकिस्तान बार काउंसिल के ओहदेदार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुंतखब क़यादत है उसको इकट्ठा करना है और जो मुल्क का मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से आगे जो हमने लाया अमल तय करना है। क्या आज हमारे दरमियान पंजाब बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन जनाब बशारतुल्लाह खान साहब और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी चौधरी तैर शबीर साहब, इस्लामाबाद बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन जनाब अलीम अब्बासी साहब और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी जनाब
जुल्फ़कार अब्बासी साहब, इसी तरह केपी बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन ज़रबत शाह साहब और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी मुबशर शाह साहब, और बलोचिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन अमानुल्लाह काकड़ साहब और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी कासम गाजिज़ई और राहिब बलीदी साहब। इसी तरह पाकिस्तान बार कौंसिल के जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं चौधरी अख्तर हुसैन साहब, काजी रफ़ीउद्दीन बाबर साहब इस्लामाबाद बार कौंसिल के, और इसी तरह राहिब बलीदी साहब बलूचिस्तान बार कौंसिल के, ये सब आज इकट्ठे हुए और हमारी मीटिंग हुई मुख्तलिफ मामलात पे। तो जो करारदादें हमने मुतफ़िका तौर पर मंजूर की हैं वो हम आपके सामने लाते हैं। सबसे पहले हम तमाम ने मुतफ़िका तौर पर 9 मई के वाक़यात को कंडेम किया, उसकी पुरज़ोर मज़म्मत की, और हमने यूनानी मसले ये रिज़ॉल्व किया कि जो भी लोग इस वाक़या में मुलव्वस रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो सिविल अदालतों में होनी चाहिए, जो कि ATC कोर्ट्स हैं। उनके पास इख्तियार है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर ट्रायल कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते तो फिर उनको पूछना चाहिए कि आपको इतने मराहत दी गई हैं, आपको इतने वसाइल दिए गए हैं, आप 7 दिन के अंदर अंदर क्यों नहीं फ़ैसला करते। तो मुतफ़िका तौर पे ये फ़ैसला हुआ कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो आर्मी कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, बल्कि जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो बनाई गई हैं कोर्ट्स, उनमें होना चाहिए। दूसरी बात वो ये है जी, और दूसरी बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे जारी किया, वो मुतफ़िका तौर पे हमारा मुतालबा है कि वो वकला का 20 साला देरीना मुतालबा था जो इस हुकूमत ने पूरा किया, तो उस पे स्टेटस को जो है वो फौरी तौर पे ख़त्म करें। ये उन लोगों का, ये आम शहरियों का मुतालबा है, क्योंकि आम शहरी जो मुतासरीन हैं ये एक्ट की जो सस्पेंड होने की वजह से जो मुतासरीन हैं उनको उनका हक़ मिलना चाहिए, जो कि अपील का हक़ भी है और जो उनको मर्ज़ी के वकील करने का भी हक़ हासिल है वो मिलना चाहिए। इसके अलावा जो हुकूमत वक्त से हम ये मुतालबा करते हैं कि लायर्स प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक नफाज नहीं हुआ, उसका क्यों नहीं प्रैक्टिकली नफाज हुआ, उसके रूल्स अभी तक क्यों नहीं बने। तो हम ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लॉ से ये मुतालबा करते हैं कि लायर्स प्रोटेक्शन एक्ट का नफाज करें। कल ही वो ख़त लिखे तमाम IGs को कि जो भी वकील अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के दौरान शहीद होता है उसका आर्मी उसको वो लायर्स एक्ट के तहत उसका सेक्शन दर्ज होनी चाहिए, और इसी तरह जो रूल्स हैं उसके मुताबिक फ्रेम करके तो वो ट्रायल होना चाहिए, और शुहदा पैकेज जो वकला के लिए उसमें दिया गया है उस पर भी अमल दरामद होना चाहिए। फिर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि जो 2 सीटें इस वक्त खाली हैं सुप्रीम कोर्ट में वो फिल फॉर पूरी की जाएं, और सीनियरिटी का असूल उसको मद्देनज़र रख के की जाएं। हमारा मुतालबा बार कौंसल्स का हमेशा ये रहा है कि पिक एंड चूज़ करने के बजाय सीनियरिटी के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए आप उनको लेके आएँ। अगर आप ये समझते हैं कि पहले नंबर वाला इस काबिल नहीं है कि उसको एलिवेट करें, तो फिर हम ये कहते हैं कि उनको हाई कोर्ट में भी रहने का कोई हक़ हासिल नहीं है, उनको फिर वहाँ से भी फारग करें। कोई रीज़निंग देनी चाहिए, आप उसको क्यों नहीं रख रहे। बग़ैर रीज़न दिए किसी को हक मारना, किसी की जो एलिवेशन है उसको ना करना, ये उसके साथ जाती है, और आर्टिकल 25A जो 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस पे लागू होता है। इसमें हम काफ़ी अरसे से KPK से एलिवेशन नहीं की गई और बलूचिस्तान से नहीं की गई। दोनों जगहों से हम मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में KPK से और बलूचिस्तान से सुप्रीम कोर्ट के लिए जजेस लिए जाएं। आखिर में हम ये
आखिर में हम ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ग्रैंड डायलॉग करें और इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। इस हवाले से पाकिस्तान बार कौंसल और जो हमारी इस वक्त बॉडी है, तमाम सूबाई बार कौंसल्स मौजूद हैं, वो अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। अपना प्लेटफॉर्म हम देते हैं, आप बैठें और किसी को माइनस की बात नहीं है, सिर्फ मुल्क का सोच के आप बैठ के एक बात करें। और एक और चीज़ जो हम, एक तो जो लायर्स प्रोटेक्शन जो स्टे दिया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे और कमीशन जो ऑडियो लीक के कमीशन बनाया गया उस पे जो स्टे दिया गया उसको भी हम कंडेम करते हैं। और इन दोनों के अलावा तीसरी चीज़, हमारे एक सीनियर मेंबर बार कोयटा में अब्दुल रज़ाक शर साहब, उनको कल दिन दहाड़े शहीद कर दिया गया। इन तीनों वाक़यात, इन तीनों वजूहात की बिना पर पाकिस्तान बार कौंसल और तमाम बार कौंसल सूबाई मुश्तरका तौर पर इन्होंने फैसला किया है कि कल ब्लैक डे होगा और कल हम अदालतों का बाइकाट करेंगे। ये हमारे फैसले हैं। हम इसके साथ ही आपसे वो हमारी इतला के मुताबिक चूँकि उसमें प्रोसेस शुरू हो गया है, इसलिए हमने आज उसको डिमांड में नहीं रखा। चूँकि वो सीनियर जज साहिबान को भेज दिया गया और वो देख रहे हैं, इट अमाउंट्स टू बी इंटरफेरेंस। तो अभी हम इसलिए अगर वो कुछ लंबा करते हैं तो फिर हमारा मुतालबा ज़रूर होगा कि वो रेफरेंसेस, हमने जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें फ़ैसला किया था कि 6 रेफरेंस फाइल करने हैं, 6 के 6 रेफरेंस वेल विद इन टाइम फाइल हो गए और अब उन पर सुनवाई होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान बार काउंसिल के हसन रज़ा पाशा गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए, ये मुतालबा करते हैं। और जो हुकूमत ने कानून साजी की है ख़ासकर 184(3) से मुतल्लिक, वो बड़ा देरीना मुतालबा है और काबिल तहसीन। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि कोई गद्दार साजिशी हर बार और हर किसी को हर वक्त बेवकूफ़ नहीं बना सकता। कोई फॉरेन एजेंट झूठ फरेब से हर बार और हर किसी को हर वक्त बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ये भी कहा कि फ़ौजी इमदाद रुकवाना पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे का नौमय है। अमरीकी फ़ौजी इमदाद रुकवाने की साजिश नौमय सानहे की कड़ी है। पाकिस्तान की मौशी, दिफाई और कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाना PTI का मिशन है। अरबों रुपए की फ़ॉरेन फंडिंग इसी मिशन के लिए की गई। इसी फॉरेन फंडिंग से मुल्क के अंदर और बाहर मीडिया मुहिम चलाई गई। फॉरेन फंडिंग से आईनी और दिफाई इदारों, उनकी क़यादत के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। मरियम औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि अफवाज पाकिस्तान की क़यादत और शहदा के खिलाफ बैरून मुल्क गलीज़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। साइफर के नाम पर प्रोपेगेंडा और नौमे के बाद अमरीका से मदद की भीख अवाम सब जानती है। CPEC रोका, कश्मीर का सौदा किया, दहशत गर्दों को पनाह दी, अब मिलिट्री एड रुकवाने के मिशन पर हैं। आपको बताएं कि पंजाब पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल सुराग रसा कुत्ते भी अब महकमे से बाकायदा रिटायर हुआ करेंगे। इन कुत्तों को सर्विस बैजेस भी लगेंगे और फोटोशूट भी होगा। मज़ीद तफसीलात बताएंगे लाहौर से दुआ मिर्ज़ा। जी दुआ। जी, स्पेशल ब्रांच के ज़ेरे इस्तेमाल वो कुत्ते जो कि सिक्योरिटी क्लियरेंस देते हैं, स्निफर डॉग्स, अब वो भी बाकायदा डिपार्टमेंट से रिटायर होंगे। उनको सर्विस बैजेस लगेंगे और उनकी रिटायरमेंट सेरेमनी में उन्हीं के स्निफर डॉग्स शामिल होंगे। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है और वो कुत्ते जो रिटायर हो जाते हैं उनको पहले टीका लगाकर मार दिया जाता था, लेकिन अब लोग उसको अडॉप्ट कर सकेंगे। मेरे साथ ASP शहरबानो मौजूद हैं। उनको पहले जो है वो यूथनेशिया के थ्रू वी यूज टू डिस्पोज देम ऑफ, लेकिन अब हम लोगों ने ये सोचा, सिंस हमारा इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ इनके साथ ड्यूरिंग PSL, कि ये जो है ये एक ऐसा इनह्यूमेन हरकत है जो कि अब हमें छोड़ देनी चाहिए। तो वी डिसाइडेड कि यूथनेशिया शुड बी कम्प्लीटली बैंड। तो इट शुड बी फॉलोड बाय या तो ऑक्शन हो जाए डॉग्स, क्योंकि इट्स अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। अगर कुत्ते ऑक्शन नहीं होते तो फिर दे विल बी गिवन अप फॉर अडॉप्शन। तो वो अडॉप्ट करेंगी लविंग फैमिलीज जो कि आर डॉग लवर्स एंड दे वुड नॉट बी अडॉप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। उसके लिए हम लोग फैमिलीज़ के इंटरव्यूज़ करेंगे। स्पेशल ब्रांच का भी नुमाइंदा होगा, उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नुमाइंदा भी होगा, और फैमिली जो है वो फिल्टर आउट किए जाएंगी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब डॉग रिटायर होगा, क्योंकि उन्होंने हमें अपनी ज़िंदगी के 8 साल दिए हैं, तो वी डिसाइडेड कि एक रिटायरमेंट सेरेमनी होनी चाहिए। उसके अंदर जो डॉग्स हैं वो उनके जो रिटायरिंग डॉग है उसको
गुड बाय का कहेंगे उसके फेलो डॉग्स, तो ट्रेनर जो है जिसने उसके साथ वक्त गुजारा है वो उसको बैज लगाएगा और उसके बाद जो है डॉग काफ़ी लविंगली आफ्टर अ गुड फोटो शूट, ठीक है, उसकी प्रोफाइल बनेगी इंस्टा के ऊपर ताकि वो लग सके। ये बड़ा सॉफ्ट स्टेप है, लेकिन इसके साथ साथ वो इन ह्यूमन बिहेवियर जो हम देखते रहे हैं, कुत्ता मार मुहिम होती रही है, वो अब ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ वो घोड़े जो कि रिटायर हो जाते हैं, पुलिस ट्रेनिंग में इस्तेमाल होते हैं और दीगर जगह पुलिस डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होते हैं, उनको भी शेल्टर होम में रखा जाएगा और लोग वहाँ से भी उसको अडॉप्ट कर सकेंगे, लेकिन एक प्रॉपर इंटरव्यू के बाद और उसके बाद उनका ख्याल रखने के लिए स्पेशल ब्रांच हमेशा आप पर नज़र रखती रहेगी कि आपने उनका ख्याल कैसे रखा है। जी।